नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज आज हमारे सोचने की जो शक्ति है वो बदलती जा रही है। धीरे धीरे हम इतने एग्रेसिव होते जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि इसके रीज़न कई हैं कि हम आज हमारे पांचों तत्व जो हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये दूषित हो गए हैं। हमारा खाना दूषित हो गया है। हमारे सोचने की ताकत, क्षमता कम हो गई है और ज्ञान की तो कमी है ही है। सबसे बड़ी कमी है स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जब आती है तो हमारा मन या हमारा दिमाग दूसरी तरह से काम करता है। फिर वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है और वो अपना संबंध, किसी भी चीज़ का संबंध आत्मा से या दिमाग से या मन से जोड़ता है। तो इससे भी उसके दिमाग पर असर पड़ता है। तो हम अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को कैसे बूस्ट करें आज की इस संक्रमण की स्थिति में, आइए जानते हैं। मैं 10 बातें बताऊंगी अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, ताज़ा करने के लिए और मजबूत करने के लिए। पहला है स्ट्रेस को ऑर्गेनाइज़ करें। स्ट्रेस को ऑर्गेनाइज़ का मतलब ये होता है कि जो फिजूल की बातें हैं, जिनसे कुछ मिलना नहीं, कुछ हासिल नहीं होना, उन बातों को हटा देना चाहिए। वो कूड़ा करकट है या गार्बेज, आप इस तरह समझिए कि वो किसी काम का नहीं है। उसको आप हटा दीजिए, उसको आप निकाल दीजिए। उससे अपने दिमाग को मत भरिए। रखना क्या है, हमें अपने गोल पर फोकस करने के लिए स्ट्रेस पालना है। हमें अपने हेल्थ और वेल्थ को ठीक करने के लिए स्ट्रेस रखना है। हमें अपने संयमित जीवनचर्या को ठीक करने के लिए स्ट्रेस रखना है। हमें अपने अच्छे से काम करने की शक्ति पर स्ट्रेस रखना है। स्ट्रेस अच्छा है, स्ट्रेस आप रखिए, लेकिन कहाँ रखना है? हर जगह नहीं रखना है। तो इस तरह से स्ट्रेस के जो गार्बेज है उनको हटाइए। स्ट्रेस जहाँ रखना है वहाँ रखेंगे। दूसरा है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है, अक्सर हम मेडिटेशन से लेते हैं, लेकिन मेडिटेशन से है तो बात एक ही, लेकिन मेडिटेशन और ध्यान में थोड़ा सा फ़र्क है। ध्यान में हम किसी एक चीज़, किसी एक बात पर या एक गोल पर फिक्स रखते हैं अपनी नज़र को। उसको मन में बसाकर, उसको दिमाग में लेकर उसी को सोचते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब सिर्फ किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं और शांत होकर बैठते हैं। ध्यान हमारा लगेगा कब? जब हम गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस अंदर लेंगे और गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे, तो हमारा दिमाग उथल पुथल से हट जाता है, एक शांत हो जाता है। हमारा दिमाग तो शांत हो जाता है और उस शांति की स्थिति को ध्यान कहते हैं। उस ध्यान के समय में, ध्यान की अवस्था में आप जो कुछ आपको करना है, कुछ विशेष काम करना है, कोई विशेष अफर्मेशन है आपकी जो आपको रखना है, ये काम आप ध्यान की अवस्था में कर सकते हैं। तीसरा है प्राणायाम। प्राणायाम को ही अपने ब्रेन को संतुलित करने के लिए, अपने ब्रेन को पुष्ट करने के लिए, दिमाग को हेल्दी बनाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसकी चर्चा मैंने पिछले कई वीडियो में की है। और चौथा है नेचर। प्रकृति से जुड़ना चाहिए। प्रकृति से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा ब्रेन खिलता है, पुष्ट होता है। हम अगर बाहर जा सकते हैं किसी ऐसी जगह पर जो हमें पसंद हो तो ठीक है, अच्छा है वो। और अगर नहीं जा सकते हैं तो भी अपने घर में ही आप कोई अच्छा जो आपको पसंद हो, पुष्प लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए और सुबह शाम आप
सूरज जब निकलता है उस समय आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए। सूरज की पहली रोशनी जो लाल किरणें आती हैं वो हमें मिलनी चाहिए। वो हमारे शरीर पर पड़ेगी तो फ्री की विटामिन भी मिलती है और हमारा दिमाग भी शांत, स्वच्छ और शीतल बनता है। पांचवा है कि स्वच्छता। हम जहाँ भी रहें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें, गंदगी वहाँ ना करें। फर्श की सफाई अपने घर में और बाहर ज़रूर करना चाहिए। अपने हर एक चीज़ को व्यवस्थित रखना चाहिए। जब चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं तो हमारा मन खुश होता है और इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो स्वच्छता। छठा है अच्छी रोशनी। हम जैसे अपने कार्य स्थल पर बैठते हैं या अपने कमरे में बैठते हैं तो सबके पास होता है, उनको एक रोशनी अच्छी लगती है। किसी को येलो लाइट अच्छी लगती है, किसी को नेचुरल लाइट अच्छी लगती है, किसी को ब्लू लाइट अच्छी लगती है, किसी को एक विशेष स्थान से लाइट आती हो वो अच्छी लगती है। तो उससे ये जो जैसा आपको पसंद हो वैसा आप व्यवस्था कीजिए लाइट की। इससे भी हमारा ब्रेन खुश होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है उसकी। सातवां है अच्छी डाइट। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी डाइट से हमारा ब्रेन मजबूत होता है, इसके कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और हमारा ब्रेन के 4 स्टेट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा और डेल्टा। तो अच्छी डाइट से हमारे ब्रेन के चारों स्टेट बनते हैं और हमें चारों स्टेट रोज़ दिन में हमें चारों स्टेट की ज़रूरत होती है। तो अच्छी डाइट से ये हमारे चारों स्टेट में हमारा ब्रेन जाता है। 8वां है अच्छी नींद। कम से कम 8 घंटे की नींद बताया गया है कि लेना चाहिए। 4 घंटे की नींद जो होती है शुरू में हमारी 10 या 11 बजे के बीच से 4 घंटे बाद तक की नींद जो होती है वो गहरी होती है। उसके बाद हम सोते हैं, कभी कभी जागते हैं, सोते हैं, जागते हैं, इस तरह से 4 घंटा ये बीतता है। तो कुल मिलाकर 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। जब हम जागते हैं, उठते हैं, करवट बदलते हैं, ये भी हमारे शरीर की एक ज़रूरी क्रिया होती है, क्योंकि हम एक ही अवस्था में 8 घंटे लेटे रहना भी ख़तरनाक होता है। तो बॉडी ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप 3-4 घंटे गहरी नींद में रहिए और उसके बाद आप सोइए जागिए, इस तरह से। तो ये 8 घंटे की नींद जब होती है तो हमारी नींद का क्रम पूरा होता है। 9वां है ब्रेन को छोटे छोटे चैलेंज देते रहिए। जैसे एक पज़ल गेम होता है या कुछ सुलझाना हुआ, तो छोटे छोटे चैलेंज आप ब्रेन को देते रहिए। इस तरह से चैलेंज देने से हमारा ब्रेन नया बनता रहता है, उसमें नए सेल बनते रहते हैं और उनकी क्षमता बढ़ती जाती है, वो तेज़ होते हैं, शार्पनेस आती है ब्रेन में। इससे पज़ल्स से करने से और छोटी छोटी चुनौतियों को लेने से हमारे ब्रेन में शार्पनेस आती है। 10वां है कि आप अच्छी पुस्तकों को पढ़िए और अच्छी संगत रखिए। अच्छी संगत वो होती है जो हमें ऊपर उठाने में, हमारे गोल को हमें गोल तक अपने पहुंचाने में, हमें अच्छी सलाह देने में हमारी मदद करे और हमारा साथ दे, हमको समझे, वो है अच्छी संगत। और अच्छी पुस्तकें तो हम सब जानते हैं कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से भी हम एक राइटर के कई दशकों का या कई सालों का तजुर्बा होता है उस किताब में, और तो अच्छी पुस्तकें हमारे लिए बहुत हमारी लाइफ के लिए, हमारे सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत सहायक होती हैं। तो ये 10 बातें जो मैंने आपको बताई, इनसे हमारे ब्रेन को मजबूती मिलती है और ये हर तरह के चैलेंज लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो धन्यवाद आप सबको। आप इसको अप्लाई करिए और खुश रहिए जीवन में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए।